गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की संगीत कक्षा में हम भारत के एक महान संगीतकार तानसेन का कहानी सुनेंगे। तानसेन एक महान संगीतकार थे। सम्राट अकबर ने तानसेन को नवरत्न की उपाधि दी थी। संगीत में उनके मुकाबले कोई नहीं था। वो संगीत से चमत्कार कर दिखाते थे। जब तानसेन दीपक राग गाते थे तो चारों तरफ आग लग जाती थी। जब मेघ मल्हार राग गाते थे तो बादल बारिश करने लगते थे। इसीलिए तानसेन को एक चमत्कारी संगीतकार और गायक माना जाता है। तानसेन का भारतीय संगीत के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने बहुत सारे राग की रचना की है। तो आइए अब हम इनके बारे में एक कहानी सुनते हैं। तानसेन का जन्म सन 1506 ईस्वी में ग्वालियर के बेहट गांव में हुआ था। तानसेन का असली नाम तन्ना मिश्र था और उनके पिताजी का नाम मकरंद पांडे था। तानसेन के पिता उस समय के एक बड़े प्रतिष्ठित गायक थे। तानसेन अपने माता पिता के एकमात्र संतान होने के कारण बाल्यकाल में वो बड़े ही नटखट और उदंडी थे। बचपन से ही उनके पास दूसरों की नकल उतारने की एक अपूर्व क्षमता थी। बचपन में वो अनेक पशु पक्षियों के आवाज की नकल उतार सकते थे। हिंसक पशुओं के आवाजों का नकल करते हुए वो लोगों को डराया करते थे। एक बार की बात है, उस समय के एक प्रख्यात गायक स्वामी हरिदास अपने शिष्यों के साथ एक सभा में जोग देने के लिए पास ही के जंगल से गुजर रहे थे। इसी वक्त तानसेन ने उन्हें देखा और सोचा क्यों ना इन सबको डराया जाए। तानसेन ने एक पेड़ के पीछे छिपते हुए शेर की आवाज निकाली। ये आवाज सुन के सभी लोग डर गए। तानसेन को बड़ा मजा आया। वो हंसता हुआ बाहर निकला। तब स्वामी हरिदास ने उसे देख के बड़े ही आश्चर्य हो गए। वे तानसेन की इस प्रतिभा से अति प्रभावित हुए और तानसेन के पिताजी से मुलाकात की और तानसेन को संगीत सिखाने की इच्छा जाहिर की। बाद में तानसेन स्वामी हरिदास के साथ वृंदावन चले गए। वहां पे वो 10 सालों तक स्वामी हरिदास से संगीत की शिक्षा प्राप्त की। अपने पिताजी का अस्वस्थता का खबर सुन के तानसेन अपने गुरुजी स्वामी हरिदास से अनुमति लेके अपना गांव बेहट लौट आए। कुछ दिनों के बाद उनके पिताजी का देहांत हो गया। उनके पिताजी मृत्यु के पूर्व तानसेन से कहा, मेरे मृत्यु के बाद तुम मोहम्मद गौस से मिलना, जो कि तानसेन के पिताजी के गुरु थे, और उन्हीं से संगीत की शिक्षा जारी रखना। तानसेन ने अपने पिताजी के कहे हुए अनुसार उनके मृत्यु के बाद मोहम्मद गौस से मिले और उनसे 3 सालों तक संगीत की शिक्षा प्राप्त की। मोहम्मद गौस ने तानसेन के विवाह हुसैनी से कराई। हुसैनी ग्वालियर की विधवा रानी मृगनयनी की दासी थी और एक बहुत अच्छी गायिका भी थी। तानसेन के 4 पुत्र थे, सूरत सेन, शरत सेन, तरंग सेन और बिलास खान तथा सरस्वती नामक एक पुत्री थी। जब तानसेन एक अच्छे गायक हो गए तो उस समय के रीवा राज्य के नरेश रामचंद्र ने उन्हें राज्य गायक नियुक्त कर लिया। महाराजा रामचंद्र और अकबर में घनिष्ठ मित्रता थी। महाराजा रामचंद्र ने अकबर को प्रसन्न करने के लिए गायक तानसेन को उन्हें उपहार स्वरूप भेंट कर दिया।
अकबर संगीत का प्रिय था। वो तानसेन को पाके अत्यधिक प्रसन्न हुआ और तानसेन को अपने साथ आगरा ले आया। आगरा में तानसेन को अकबर से नवरत्न की उपाधि प्राप्त हुई। धीरे धीरे अकबर तानसेन को बहुत मानने लगा। फलस्वरूप दरबार के अन्य गायक उससे जलने लगे। उन लोगों ने तानसेन के विनाश की एक योजना बनाई। सभी गायकों ने अकबर बादशाह से प्रार्थना की कि तानसेन से दीपक राग सुना जाए और दीपक राग का प्रभाव को देखा जाए। यह बात बादशाह के दिमाग में जम गई। उसने तानसेन को दीपक राग गाने के लिए मजबूर किया। तानसेन ने अकबर को बहुत समझाया कि दीपक राग के गाने का परिणाम बहुत ही बुरा होगा, किंतु बादशाह ने एक न सुना। तानसेन उदास होकर घर लौटा और सारी बात घर में बताई। तभी तानसेन की पत्नी हुसैनी ने एक उपाय निकाला। उन्होंने कहा कि जब आप राग दीपक गाएंगे और गर्मी बढ़ने लगेगी, उसी समय तानसेन की पुत्री सरस्वती राग मेघ गाएगी, जिससे बारिश होगी और आपका प्राण बच जाएगा। अगले दिन तानसेन अपने पुत्री के साथ दरबार में गया और दीपक राग गाना शुरू किया। दीपक राग गाते ही गर्मी बढ़ने लगी और चारों ओर मानो अग्नि की लपटें निकलने लगी। श्रोतागण गर्मी के मारे वहां से भाग निकले, किंतु तानसेन का शरीर प्रचंड गर्मी से झुलस गया था। उसी समय तानसेन की पुत्री सरस्वती ने राग मेघ गा के तानसेन का प्राण बचाया। अकबर अपने जीत के वजह से बड़ा ही शर्मिंदा हुआ और तानसेन से माफी मांगा। तानसेन अपने जीवन काल में केवल एक ही संगीतकार से परास्त हुआ था, जिनका नाम बैजू बावरा था। तानसेन अपने घमंड की वजह से पराजित हुए थे। एक बार की बात है, तानसेन ने ये प्रचार करवाया कि उसके अतिरिक्त राज्य में अन्य कोई व्यक्ति गाना न गाए और जो गाएगा उसे तानसेन के साथ प्रतियोगिता करनी होगी। इसी वजह से अनेक गायकों की मृत्यु हुई, क्योंकि तानसेन को कोई भी पराजित न कर पाया। लेकिन एक बार बैजू बावरा आगरा आया था और उसने तानसेन की शर्त स्वीकार कर ली और उससे प्रतियोगिता की, जिसमें तानसेन परास्त हो गया। लेकिन बैजू बावरा ने अपने विशाल हृदय का उदाहरण देते हुए तानसेन को माफ कर दिया। तानसेन की मृत्यु 26 अप्रैल 1589 को दिल्ली में हुआ। तानसेन का कब्र तानसेन की इच्छा अनुसार ग्वालियर में मोहम्मद गौस के कब्र के पास बनाया गया। तानसेन की याद में हर साल भारत सरकार द्वारा दिसंबर में ग्वालियर में तानसेन संगीत सम्मेलनी आयोजित की जाती है, जिसमें भारत के प्रख्यात शास्त्रीय गायक जोग देते हैं और अपने गायकी से श्रोताओं का मनोरंजन करते हैं। भारतीय संगीत के विकास में तानसेन का बहुत बड़ा अवदान है। उन्होंने अनेक रागों की रचना की, जैसे राग दरबारी, राग मियाँ की तोड़ी, राग मियाँ की मल्हार, राग मियाँ की सारंग। ऐसे अनेक राग तानसेन ने रचना किया। उनके इन अवदानों की वजह से भारतीय संगीत में वे हमेशा अमर रहेंगे।